नमस्कार, अस्टोडा के फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो टॉपिक जो है बंधन या कारागार योग। तो पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा किया था वो मकर लग्न पे किया था और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न पे। वृषभ लग्न का अगर आपका चार्ट हो तो आप अपने चार्ट में पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में बंधन या कारागार योग तो नहीं लगा है, जिस कारण से लाइफ काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो सकता है, परेशान हो सकते हैं और स्ट्रगल अत्यधिक बढ़ जाएगा। मोह के कारण भी आप किसी व्यक्ति से अपमानित होते रहेंगे और उनसे दूर नहीं होंगे। एक तो बिना वजह के मानसिक रूप या शारीरिक रूप जिस तरीके से टॉर्चर देने की कोशिश करें, आप उनके खिलाफ अगर एक्शन ले रही हैं तो क्या उन्हें कारागार योग लगेगा भी या नहीं लगेगा, या आपके ऊपर झूठा आरोप, इन सभी चीज़ों का मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसे समझिए। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में सभी ग्रहों को हमने रख दिया है अपने अनुसार। आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा, जो ग्रह जहाँ हो उस स्थिति से समझना जरूरी है। पहला घर लग्न होता है, चाहे इसमें जो भी अंक लिखा हो, 2 लिखा हो तो वृषभ लग्न, 5 लिखा हो तो सिंह लग्न, 6 लिखा हो तो कन्या लग्न। तो पहला घर लग्न होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो आपका लग्न आप पहले घर में देखिए, जो अंक आपका लिखा होगा वही लग्न होगा। तो खासकर ये जो टॉपिक है वृषभ लग्न की कुंडली जिसे जातक का होगा उनके में बंधन और कारागार योग देखने का आसान तरीका। बाकी और भी लग्न पे किस तरीके का इसका मतलब और भी लग्न पे बंधन और कारागार योग देखने के लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो एग्जाम्पल ये देखते हैं कि लग्न के स्वामी पहले कहाँ बैठे हैं। लग्न के स्वामी जो है अष्टम में बैठे हैं, ठीक है जी। दूसरे घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं? अपने ही घर कन्या राशि में, ठीक है, पंचम में, जो कि अच्छी स्थिति है। तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा हुए, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में, ठीक है जी। चौथे घर के स्वामी सिंह लिखा हुआ, 5 अंक लिखा हुआ है, सिंह राशि होगा तो स्वामी सूर्यदेव होंगे, तो 5वां स्वयं अपने ही राशि में बैठे हैं, स्वग्रही हो गया तो यह अच्छा साबित होगा। और 7वें यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र हुए, जो कि अष्टम में बैठे हुए हैं। अब 7वें घर में 8 अंक लिखा है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए, जो कि लग्न में जाके बैठे हुए हैं। और गुरु अपने ही घर में बैठे अष्टम में, ठीक है जी। 9वां और 10वां घर यानी भाग्य भाव और दशम के स्वामी शनिदेव हुए, शनिदेव जो है सप्तम में आके बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। और गुरु जो है अपने स्वयं की राशि धनु में बैठे हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। 11वें घर के स्वामी अपने स्वयं के घर में बैठे, अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। इस राशि हो गया, मेष राशि के स्वामी मंगल हुए, तो मंगल लग्न में ही बैठे हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कौन ग्रह कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं, पहले ये समझिए। अब इस बारे में स्थिति का मैंने चर्चा नहीं किया, सिर्फ कहाँ बैठे इसका चर्चा हुआ। तो इस कुंडली में पहले हम 3 चीज़ लेंगे। पहले हम देखेंगे कारक ग्रह, ठीक है, कि हमारे कारक ग्रह कौन से हैं। कारक ग्रह जो है शुक्र हुए, ठीक है जी। दूसरा कारक ग्रह बुध हुए और तीसरा कारक ग्रह शनि हुए। कारक, मारक और बाधक ग्रह पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जाके देख लीजिए। और मारक हाउस जो है दूसरे और 7वें घर को बोला जाता है। सूत्र के अनुसार जब भी दो घर के स्वामी बनते हैं, ठीक है, उन्हें मारक कहते हैं। अब 2 घर के स्वामी में कौन कौन से हैं आप पिछली वीडियो को जाके जरूर देखें, उसमें साफ साफ क्लियर समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, नहीं लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें जो है बुध मारक का भी काम कर रहे हैं और कारक का भी काम कर रहे हैं। कंडीशन अच्छा है तो हम इन्हें मारक के रूप में काउंट नहीं करेंगे, कारक के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है जी। अब जो है मारक ग्रह जैसे मैंने बोला सप्तम हाउस को भी काउंट करेंगे, तो सप्तम हाउस और 12वां घर 1 और 8 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मारक हुए। मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह का काम करेंगे, तो मंगल हो गया मारक ग्रह, ठीक है जी। और ये हो गया कारक। अब बाधक ग्रह को हम लग्न के स्वभाव के हिसाब से जानते हैं, जैसे चर हो, स्थिर हो और द्विस्वभाव। चर होगा तो एकादश, स्थिर होगा तो भाग्य भाव, द्विस्वभाव होगा तो सप्तम। तो यहाँ जो है वृषभ लग्न है, ठीक है जी, तो ये जो है स्थिर स्वभाव में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो बाधक ग्रह हुए शनिदेव हुए, ठीक है जी। तो शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन ये बाधक का रोल इसमें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका कारण बता रहे हैं। ये अपनी राशि में नहीं है, मारक के घर में जाके बैठे हैं, इसलिए ये बाधक का काम कर रहे हैं, तो ये बाधक ग्रह में लिखा जाएगा, शनिदेव के रूप में काम करेंगे। तो पहला मारक जो है मंगल हो गया और दूसरा मारक यहाँ गुरु हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम और एकादश इस घर को भी मारक में काम। मीन और धनु राशि के स्वामी गुरु हुए तो गुरु मारक के काम करेंगे। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए तो मारक, ठीक है। मिथुन और कन्या लग्न के स्वामी बुध हुए तो मारक है। तो बुध जो है यहाँ मारक के रूप में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ कारक के रूप में काउंट होंगे, क्योंकि अपने अच्छे पोजीशन में बैठे हैं इस वजह से, ठीक है, सॉरी अच्छे पोजीशन में बैठे हैं इसलिए हम बुध को यहाँ मारक के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे 2 मारक ग्रह हो गए, एक शनिदेव बाधक ग्रह हो गए। अब इस कुंडली में ये हम सूत्र ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे इस सूत्र को। राहु अष्टम में या 12वें घर में हो, यानी 8वां घर ये होता है, 12वां घर ये होता है। इसमें कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि अष्टम घर ये होगा और द्वादश घर ये होगा, यानी 12वां घर। अब उसमें जो अंक लिखा रहता है उस अंक के स्वामी को हम लेके चलेंगे।
तो पहला सूत्र हो गया अष्टम या 12वें में राहु अशुभ स्थिति में होंगे तो यहाँ पे आपको झूठा आरोप लगेगा, आपके चरित्र पे बिना वजह या झूठा आरोप हमेशा आप पे लगेगा और आप उस आरोप को सही साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, यही एक कारण होता है। ठीक है। अब दूसरा सूत्र 12वें घर का संबंध छठे घर से हो। जैसे 12वें घर का और छठे घर का संबंध बनता है तो बंधन या कारागार योग साबित होता है। ध्यान में रखिएगा, 12वें घर का छठे घर से संबंध हो तो बंधन या कारागार योग बनता है। यहाँ पे देख लीजिए 7 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपके भी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, कभी भी काउंट घर जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुंडली काउंट होता है। तो छठे घर का 12वें घर का और छठे घर का संबंध हम देखेंगे। ठीक है। तीसरा सूत्र 12वें घर से 8वें घर का संबंध, यानी 12वें घर से 8वें घर का संबंध। ठीक है जी। तो 12वें से 8वें घर का संबंध भी अगर बनता है, ठीक है, तो कारागार या बंधन योग बनता है। अब इस योग में प्रबल स्थिति क्या होता है ये देखना जरूरी होता है। मित्र है, शत्रु है, उच्च के होंगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अच्छे पोजीशन में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नीच राशि में होंगे, ठीक है, पाप ग्रह से पीड़ित होंगे तो दिक्कत होगा। अब बंधन और कारागार योग के लिए कुछ साधारण, यानी जिस ग्रह से ज़्यादा प्रभावित होता है ये दोष, यानी इस योग का लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है शनि और राहु 12वें घर में, तो मंगल शनि 12वें घर में है, तब मंगल राहु 12वें घर में है, तो शनि राहु की युक्ति आमने सामने हो, मंगल साथ में बैठा हो, तो मंगल केतु एक साथ बैठे हैं, शनि राहु एक साथ बैठे हैं, तो जैसे यहाँ देखिए मंगल केतु एक साथ बैठे हैं, शनि राहु बैठे हैं, फिर भी अब जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे 12वें से छठे में यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों, ठीक है, और यहाँ पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अत्यधिक हो और शुभ ग्रह कम हो, तो ऐसे जातक को बिना कसूर यानी बिना वजह का फंसाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, 12वें घर में या छठे घर में या 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 12वें से छठे का संबंध बन रहा है, उसमें कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो उस जातक को बिना वजह का सजा भुगतना पड़ता है। ये 100% होता है उनके लाइफ में, झूठे आरोप में फंसाए जाते हैं। तो अब यहाँ हम कुल मिला जुला के सभी चीज़ों का चर्चा कर दी। अब देखते हैं कि वाकई में इनके ऊपर बंधन या कारागार योग का योग बना भी है या नहीं। तो 100% है। कारण क्या है, लग्न के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, ये एक माइनस पॉइंट हो गया। ठीक है जी। तो पहला, दूसरा मारक ग्रह लग्न में आके बैठे हैं, माइनस हो गया। और कुंडली, मतलब ये माइनस पॉइंट में लिखते जा रहा हूँ, जो प्लस लिखूंगा अच्छा होगा, जो माइनस लिखूंगा यानी ये योग साबित हो रहा है। ठीक है जी। तो एक तो 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं और ये मारक हो रहे हैं। ठीक है जी। तो माइनस देंगे। अब ध्यान में ये रखना है कि 7वें घर, सॉरी छठे घर का स्वामी कौन है, तो छठे घर के भी स्वामी शुक्र हैं, ये भी अष्टम में जाके बैठे हैं, फिर हम माइनस देंगे। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि 12वें घर से छठे घर का संबंध है या नहीं है। तो 12वें घर से छठे घर का संबंध है तो है। कैसे है, 12वें घर के स्वामी लग्न में आके बैठे हैं। ठीक है जी। और मंगल की दृष्टि जो है शुक्र पे पड़ रहा है, तो यहाँ संबंध हो रहा है, तो ऐसे में बंधन और कारागार योग साबित होगा। ये दूसरा सूत्र जो था मैंने कंप्लीट किया। अब राहु की स्थिति की बात अगर हम करें, राहु पीड़ित है या नहीं। राहु वृश्चिक राशि में है, 100% पीड़ित है। वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो राहु जो यहाँ पीड़ित है, लेकिन हमने बात किया था अष्टम और 12वें घर, यानी 8वें और 12वें घर। तो यहाँ राहु की स्थिति अच्छा नहीं है, ये पर्सनल लाइफ को खराब करेंगे। ये अपने पत्नी पे बार बार आरोप लगा सकते हैं। लड़की होंगी तो अपने हस्बैंड पे, लड़का होंगे तो अपने वाइफ पे आरोप चलता रहेगा एक दूसरे के बीच में। लव लाइफ में भी वैसे ही सिचुएशन होगा। तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, तीसरा 12वें घर से 8वें घर का कोई संबंध है, 12वें घर से 8वें घर का संबंध है, तो हम ये देखेंगे हाँ बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4 7 8। ठीक है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है पड़ रहा है अष्टम घर पे। ठीक है जी। और अष्टम घर के जो स्वामी है उनकी दृष्टि जो है यहाँ 12वें घर पे पड़ रहा है, तो ये भी संबंध मजबूत बन रहा है। तो इन सभी दोषों को कंप्लीट करते हुए इस कुंडली में बंधन और कारागार योग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये 3 सूत्र मैंने कंप्लीट किया। अब शनि और राहु 12वें घर में है, नहीं है। शनि और राहु 12वें घर में नहीं है। मंगल और शनि 12वें घर में है, नहीं है। मंगल राहु 12वें घर में है, नहीं है। ठीक है। अब शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये ध्यान में रखें कि यहाँ दोनों शुभ ग्रह हैं और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है। ठीक है जी। जो कि 12वें घर से संबंध हो रहा है और छठे घर से भी संबंध हो रहा है। तो ये सभी सूत्र को आप समझ गए। अब रीज़न है कि ये सूत्र, जैसे मैंने बोला है कि 12वें घर में हो तो ठोके, नहीं भी हो तो आमने सामने हो तो भी कारागार और बंधन योग बनता है, अगर स्थिति अच्छा नहीं होगा तो यहाँ शनि देव वृश्चिक राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं। ठीक है। और मंगल जो है अपने स्वयं के राशि में देख रहे हैं, तो ये बंधन दोष लगेगा। ये हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होंगे, लेकिन एक साथ खुश भी नहीं रहेंगे। लास्ट में इनके ऊपर आरोप भी लगेगा और कोर्ट कचहरी का मामला भी चालू होगा।
ठीक है। लग्न इनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, 2 शुभ ग्रह की स्थिति और पाप ग्रह की दृष्टि है, ठीक है। प्लस में ये मारक ग्रह है, तो लग्न के स्वास्थ्य में हमेशा चढ़ाव उतराव रहेगा, हमेशा स्वास्थ्य में हमेशा परेशानी होगा। वजह क्या है कि लग्न के स्वामी मारक में यहाँ बैठे हैं और ये मारक ग्रह जो है लग्न में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य में हमेशा परेशानी रहेगा, ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है। गुरु स्वयं की राशि में है तो बहुत बड़ा केस तो होने नहीं देंगे, लेकिन पीड़ित हो रहा है तो वो चीज़ें रहेगा, ठीक है। कुछ भी होगा, कंडीशन बचा लेंगे, लेकिन वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ होगा कि आप निर्दोष होंगे, फिर भी आपके ऊपर आरोप लगेगा। आपके जो पार्टनर होंगे हमेशा आप दोनों के बीच में संदेहजनक का भाव बनता रहेगा, जिस कारण से ये रिश्ता खराब होगा। इसमें अफेयर का चांसेस रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्न भी यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है जी। आप क्रिएटिव जातक होंगे, हमेशा ऐसा दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसे विचारधारा हमेशा मन में बनाएंगे जिससे कि ये स्थिति खराब होगा, पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाएगा होगा और डाइवोर्स वगैरह हो सकता है। यहाँ ज़मीनी विवाद में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है जी। आपके ननिहाल पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपके पिताजी के ऊपर आरोप लग सकता है, ये ध्यान में समझिए। तो ये सभी सूत्रों को अच्छे से समझ गए कि 2 मारक ग्रह पूर्ण रूप से इस लग्न को पीड़ित कर रहे हैं, जिस कारण से ये लग्न जो है कमज़ोर हो गया। इन्हें बिना वजह का फंसाया भी जा सकता है, इनके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है, लड़का हो या लड़की हो। अगर इस तरीके का है तो आप अच्छे समझिए और उस रिश्ते से अलग हो जाइए, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी ठीक है, लेकिन चंद्रमा भी अच्छे पोजीशन पे नहीं रहे यहाँ, क्योंकि मारक ग्रह में चले गए। मेष राशि में चंद्रमा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेशन स्वभाव, वाणी पे कंट्रोल जो है, मन में कई तरह का विचार जो लाएंगे वो सही नहीं होगा यहाँ साबित। तो इस कारण से यहाँ जो है शनि और मंगल की स्थिति देखा जाए तो अंगारक दोष भी बन रहा है, ठीक है जी। इस वजह से आपके जीवन में संघर्ष के साथ साथ स्वास्थ्य में भी परेशानी होगा और मैरिड लाइफ भी आपका अच्छा नहीं चलेगा। अब ये कारण क्या है, डाइवोर्स क्यों नहीं होगा? एक तो स्थिति ऐसा है कि आप खुद डाइवोर्स नहीं लेना चाहेंगे, में होगा क्या, एक तो पहले आप देना नहीं चाहेंगे डाइवोर्स, सामने वाला जातक लेने का प्रयास करेगा। जब आप कोशिश करेंगे डाइवोर्स मिल जाए तो फिर वो नहीं देंगे। यहाँ मोह और बंधन का यही संबंध होता है कि एटीट्यूड, विचार, इस तरीके का ख्याल आ जाएगा और इस रिश्ते में खींचातानी लंबा जाएगा, लास्ट में आके इसका डाइवोर्स का सिचुएशन निकलता है, जिसमें कई साल भी लग जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ लग्न जो है इनका स्थिर स्वभाव का और पार्टनर हाउस जो है स्थिर स्वभाव का, तो बहुत कम चांस होता है कि ऐसे जातक का डाइवोर्स हो। लेकिन डाइवोर्स क्यों होगा? सिचुएशन के हिसाब से जो मैंने बताया इसलिए होगा। ये डाइवोर्स होने में 7-8 साल नहीं 10 साल भी लग जाएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे भी, फिर दूर हो जाएंगे, इस तरीके का करके 7-8 साल 10 साल बाद डाइवोर्स होगा। बहुत कम चांस होगा कि सडनली हो जाए। सडनली तब होगा जब जातक स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति की चरित्र भाव को अपने दृष्टि भाव से देख लेना, या कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटित होगा जिसके कारण से आप लोग स्वयं अलग हो जाएंगे। नहीं तो बंधन जो होता है एक मोह का भाव बनता है, जिस कारण से अलग होने में दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को समय लेंगे और समय के साथ बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ खींचातानी होगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रहा है, ये ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे जो है बंधन और कराकार योग स्ट्रॉन्ग बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।